नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलाडं च सवेसिं पडवं हवै मंगलम् पडवं हवै मंगलम् जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून ही सतत केवल ज्ञान पानी पूजून ही सतत केवल ज्ञान पानी। सभी लोग अच्छे से हाथ जोड़ करके जिनवाणी स्तुति करेंगे। श्री जिनवर की अद्भुत वाणी मिथ्या तिमिर नशाय रही है ताको सुन कर के मम परिणति अंतर में हर्षाय रही है। वस्तु स्वरूप दिखावन हारो ज्ञान को सूर्य उगाय रही है जोड़ के कर द्वै नमन करी नित जय जय ध्वनि गुंजाय रही है। ज्ञानी मुनिजन मार्ग बताते चलना भी तो अब स्वीकारो भव का अंत किया जीवों ने भेद विज्ञान ही मूल विचारो। कब तक यूं संसार फिरूं मैं कब तक यूं संसार फिरूं मैं अब तो माता पार उतारो। अक्षुण ज्ञान का दीप जले नित सिद्ध शिला में हूँ वास हमारो। केवल ज्ञान का दीप जले नित सिद्ध शिला में हूँ वास हमारो। सिद्ध शिला में हूँ वास हमारो। सभी को जय जिनेंद्र। तो जिनेंद्र वर्णी जी का जो ये ग्रंथ है बहुत ही मतलब एकदम प्रीशियस डायमंड की तरह है ये ग्रंथ। और जो जिनेंद्र वर्णी जी हम उनका थोड़ा सा परिचय जान लें क्योंकि वो उनका जब हम जीवन परिचय जानेंगे तो कैसे अभाव में किस प्रकार की उनकी परिस्थिति थी जीवन में और उसमें भी उन्होंने इतना धर्म ध्यान करके धर्म ध्यान तो करा ही पर इतने सुंदर ग्रंथों को उनने रचना करी। और आप जब सुनेंगे थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा उनकी शैली। कोई भी हम व्यक्ति को सुनते हैं नया नया तो हमको लगता है कि नहीं कैसा है क्या है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो आप लोग एक दिन में निर्णय मत कर लेना बुक के कवर को देख करके हमको निर्णय नहीं कर लेना है। हमको थोड़ा सा पढ़ना है अध्ययन करना है और उनकी शैली को जानना है। बहुत सुंदर शैली है। कुछ लोगों ने उसका अध्ययन भी करा होगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे शांति पथ प्रदर्शन लायका अगर आपको पूरे 12 आगम पढ़ने हैं 11 अंग 14 पूर्व उसका पूरा सार है। चारों अनुयोगों का सार है
और मुझे ऐसा लगता है कि फिर मेरी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अमेरिका, अगर आप लोग ने एक बार ये ग्रंथ पढ़ लिया। इतना सुंदर ग्रंथ है, पूरी सारी जैन धर्म की सारे टॉपिक इसमें क्लियर हैं, सारे सिद्धांत इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आप लोग फर्स्ट पेज हम निकालेंगे जहाँ पे रचयिता का चमत्कार जो लिखा हुआ है, जिनेंद्र प्रमाण कोश की रचना। जिनेंद्र सिद्धांत कोश के रचयिता तथा संपादक श्री जिनेंद्र वर्णी जी का जन्म 14 मई 1922 को पानीपत के प्रसिद्ध विद्वान स्वश्री जय भगवान जी एडवोकेट के घर हुआ था। केवल 18 वर्ष की आयु में 6 रोग से ग्रस्त हो गए थे ये। सोचिए आप, 18 वर्ष के थे, 6 रोग, मतलब आप शायद इंग्लिश में कोई बताएगा मुझे, 6 आई थिंक, मेरे को याद नहीं आ रहा इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो उसमें क्या हुआ था, इनका एक फेफड़ा खराब हो गया था, वो निकाल दिया गया था। अब सोचो 18 वर्ष की उम्र से एक ही फेफड़े में रहे ये, मतलब एक डैमेज हो गया था, एक निकल गया था बचपन में, इतने बीमार रहते थे। और सदा के लिए इनका जो शरीर है वो जीर्ण शीर्ण हो गया था, रुग्ण हो गया था, क्योंकि एक ही फेफड़ा था। सन 1906 रोग क्या होता है, 6 रोग, टीवी, हाँ टीवी हो गया था, हाँ लाइक टीवी, हाँ टीवी है ना, टीवी नहीं टीबी। टीबी, तो वो जो टीवी है उसके कारण इनका फेफड़ा खराब हो गया, एक फेफड़ा निकाल लिया गया। और दूसरे के बल पे ही इनका पूरा जीवन निकलना था, तो इतने वीक हो गए ये, बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए। कौन? जिनेंद्र वर्णी जी। आज मैं आप लोग से प्रश्न भी पूछने वाला हूँ। आज हमारे पास ये पूरा पेड वाला है, तो अभी हमारा अच्छे से समय 40 मिनट्स का नहीं रहेगा। आप लोग प्रश्न भी कर सकते हैं और कोशिश करें, जितने लोग भी हैं, बहुत लोग हैं, पर अगर आपकी अनुकूलता हो तो कैमरा ऑन करके बैठेंगे, है ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए हमारे प्रियंका जी हैं ह्यूस्टन से, कितने अच्छे से बैठते हैं, बढ़िया। हमेशा वो ऐसे ही बैठते हैं विनय पूर्वक, उतनी भी हमको नहीं चाहिए, पर देखो शिल्पी दीदी भी कितने अच्छे से बैठे। तो कोशिश करें कि सब फ्री होकर के, और हमारा पूरा मूड बनाए कि हम सुनने के लिए बैठे हैं। अब हमको एक दिन भी पूरा नहीं है, 1 घंटे, हफ्ते में 1 घंटे निकालना है बस, कि हम स्वाध्याय सुनेंगे। तो हम कोशिश करें कि हम बढ़िया पालती मार करके बैठ जाएं, कुर्सी टेबल में बैठ जाएं, पर शांति से बैठें। कोई उस समय डिस्टर्बेंस, सबको बोल दें कि डिस्टर्ब नहीं करना भैया, कि कोई आएगा नहीं अभी हमारे पास, तो हम थोड़ी देर स्वाध्याय करेंगे। अब देखिए उनका फेफड़ा खराब हो गया, और 1949 तक आपको धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं थी। 1922 में जन्म हुआ, एंड 1949 मतलब कितने वर्ष के हो गए थे ये, आई थिंक, नहीं 30 क्यों, 22 से 49, तो 20 लाइक, हाँ कुछ 24-25 वर्ष के हुए, और उस समय तक इनको कोई रुचि नहीं थी। देखो मुझे तो भी 18 साल में रुचि थी, जिनेंद्र वर्णी जी को तो कोई रुचि नहीं थी 25-26 वर्ष तक। एक फेफड़ा नहीं है, बीमार रहते हैं, पर एक देखो कितना अच्छा टर्निंग पॉइंट आया उनके जीवन में। 1949 में, हाँ 27 वर्ष तक, और 19 मैं 28 का हूँ बोलो। 27 तक कोई रुचि नहीं थी उनको धर्म में, और 1949 में पर्युषण पर्व, दशलक्षण पर्व के अवसर पर पिताश्री का प्रवचन सुन रहे थे। देखो पिताजी पंडित थे, पिताजी का प्रवचन चल रहा था मंदिर में, और उसको सुनकर के, प्रवचनों को सुनकर के एकदम अंदर में, हृदय में धर्म के प्रति रुचि जागृत हो गई। सोचिए कब किसका टर्निंग पॉइंट आ जाए, कुछ कह सकते नहीं है। देखो टर्निंग पॉइंट आ गया, मुड़ गए। पानीपत के सुप्रसिद्ध विद्वान तथा शांत परिणामी रूपचंद्र जी गार्गीय, पूछूंगा आज आप लोग से क्वेश्चन, आपको देखते हैं अब आप लोग कितना याद रख सकते हैं, वैसे ग्रंथ भी आपके पास है। तो रूपचंद्र जी गार्गीय जी थे, पानीपत के विद्वान थे, और उनसे प्रेरणा लेकर के इन्होंने शास्त्रों का स्वाध्याय करना शुरू करा, और 1958 तक, सुनेंगे 1949 से 1958 मतलब कितने साल हो गए, 9 साल, 9 साल तक, 9 साल में पूरे जैन धर्म के ग्रंथों का अध्ययन कर लिया 9 वर्षों में, है ना। और 9 वर्षों में जितना पढ़ते थे वो लिखते गए, नोट्स बनाते थे, है ना। और जो कुछ पढ़ते थे, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग नोट्स भी बना रहे हैं। अच्छी बात है। तो आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आपको पुराने दिन भी याद आ जाएंगे, या तो मॉडर्न है तो आप लोग आईपैड लेके बैठ जाएं, पेंसिल लेके, तो कुछ ना कुछ नोट करते रहें। तो कुछ जो भी पढ़ते थे ये वर्णी जी, वो उनको रजिस्टर में लिखते जाते थे। और कितने रजिस्टर इकट्ठे हो गए 9 साल में, 5 रजिस्टर एकत्रित कर लिए, मोटे मोटे नोट्स के।
सोच रहे हैं आप, जो पढ़ते थे लिखते जाते थे। अभी आप देखना, अभी तो क्लाइमैक्स सीन बाकी है अभी अपना। स्वाध्याय के फलस्वरूप आपका क्षयोपशम इतना बड़ा, ऐसा बढ़ गया क्षयोपशम पढ़ते 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 पढ़ते, कि कहते हैं कि पहली बार जो इतना अध्ययन करा था ना, वो अपर्याप्त लगा कि मुझे फिर से पढ़ना है। सोचो, अपन लोग का तो ऐसा रहता है, एक बार कुछ पढ़ लिया तो भैया हो गया, हमें नहीं पढ़ना दोबारा। उन्होंने पूरा आगम 9 साल में पढ़ लिए, और उसके बाद उनका लगा कि अभी तो मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ, फिर से पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने 1958 में जब समाप्त करा, उसके 1-2 महीने बाद फिर से शुरू कर दिया। फिर से 1958 से शुरू करा पढ़ना। अब आप सोच सकते हैं पहली बार में कितने दिन में पढ़ा, पहली बार में 9 सालों में। और दोबारा कब कितना पढ़ लिया देखिए, मात्र कहीं पे भी नहीं जाते थे, घर छोड़ करके मंदिर जी के कमरे में रहने लगे, पढ़ना था तो। सुन रहे आप, इतनी लगन थी उनकी पढ़ने में कि उन्होंने मंदिर जी में रहना शुरू कर दिया, मंदिर में रहते थे। और कहते हैं कि दूसरी बार में 13-14 घंटे प्रतिदिन पढ़ते थे और कुछ भी नहीं करते थे। तो पहली बार में तो 9 साल में कंप्लीट करे पूरा जैन दर्शन, और अब दोबारा 15-16 महीनों में पूरा पढ़ डाला। सोचिए आप कितनी रुचि थी उनको, 15-16 महीने में पूरा जैन धर्म पढ़ डाला। संदर्भों और जितनी, पहली बार तो 5 रजिस्टर इकट्ठे करे थे, अब दूसरी बार में उन्होंने अपने जो रेफरेंसेस थे, जो भी नोट्स थे, उनको इकट्ठा करना शुरू करा। और इकट्ठा करते करते, बनाते बनाते, कहते हैं अब रजिस्टर की जगह उन्होंने वो जो आप लोग ने देखा रिसर्च जो करते हैं ना, वो कार्ड्स बनाते, कार्ड्स, पेपर में लिखना शुरू करा, खाली पेपर्स में। वो पेपर्स लिखते लिखते 1959, एक साल के अंदर 15-16 महीने में वो कितने किलो के पर्चे हो गए पता है आप लोग को? विशाल ढेर, पूरा कमरा भर गया वो पन्नों से और वो पन्ने जो इकट्ठे हुए कितने किलो के होंगे प्रियंका जी, सोचिए। 40 किलो के पेजेस इकट्ठे कर लिए, लिख लिख के। कितने किलो? नॉट 1 kg, 40 kg के पेज इतना लिखे उन्होंने एक साल में। मतलब 9 साल में जितना नहीं लिखा, उससे 10 गुना ज़्यादा उन्होंने एक साल में 15-16 महीने में लिख करके। देखो, डेडिकेशन की बात है। हमको उनके जीवन से वास्तव में प्रभावित होना चाहिए, सीखना चाहिए। कितना डेडिकेशन था कि शरीर। अच्छा आप देखो, और एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, अभी आप लोग स्वाध्याय में आ रहे हैं और किसी दिन नहीं आएंगे और मैं पूछूंगा क्यों नहीं आए, भैया बीमार हो गए थे तो मेरे को ही समझ में नहीं आता, बीमारी में सबसे पहले धर्म क्यों बंद कर देते हैं हम? सबसे पहले मंदिर बंद हो जाता है, बुखार आता है तो, बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहले स्वाध्याय बंद हो जाता है। बाकी सब चलता है, खाना नहीं छूटता, टीवी नहीं छूटती, मोबाइल नहीं छूटता है, पर ऑफिस भी नहीं छूटे, पर सबसे पहले भैया अभी तो तबीयत खराब है, मंदिर नहीं जाना है, तो मंदिर में भगवान को भी बुखार आ जाएगा ऐसा विचार करते हैं। देखो, जीवन भर उनका एक फेफड़ा नहीं था, शरीर इतना दुर्बल हो गया था, तो भी उन्होंने क्या मंदिर में रह कर के स्वाध्याय करा और 16 महीने में पूरे जैन दर्शन पढ़ डाला। कहते हैं वो 40 किलो के जो वजनी जो पेजेस थे, उन पेजों को इकट्ठा करके, नोट्स को इकट्ठा करके 1949 में उनको लिपिबद्ध करा गया, टाइपिंग कराई गई उनकी। एंड 1960s में जैन धर्म की सबसे बड़ी डिक्शनरी बनाई गई उनके नोट्स के द्वारा। उसको बोलते हैं जिनेंद्र प्रमाण कोश। सबसे पहले जिनेंद्र प्रमाण कोश, जिनेंद्र मतलब जिनेंद्र वर्णी जी ने बनाया था, इसलिए जिनेंद्र। प्रामाणिक मतलब भगवान के ग्रंथों में से निकाला गया, इसलिए प्रमाण। और कोश मतलब डिक्शनरी। ऐसी डिक्शनरी बना दी इतनी मोटी। आप सोचिए कितनी आश्चर्य की बात है कि इतने मोटे मोटे, आपको मतलब मैंने तो अभय सागर जी महाराज के पास देखे, इतने मोटे, देखिए आप, इतना मोटा एक ग्रंथ, ऐसे 7-8 पार्ट, मतलब इतने मोटे मोटी वो डिक्शनरी थी पहले तो। और अभी उसको फिर मॉडिफाई करा गया। और अरे मैं तो 8 बोल रहा हूँ, यहाँ लिखा है 24 24 पार्ट्स उसके, नहीं ठीक है, 8 भागों में उसको डिवाइड करा गया। और उनका चित्र यहाँ पर आगे ग्रंथों में हमको दिखाई देगा। इस ग्रंथ में एक चित्र बना, आपकी बुक में भी आप देखेंगे तो। और अब धीरे धीरे जिनेंद्र प्रमाण कोश को प्रकाशित करा गया, और आगे और मॉडिफाई करते करते उसका जिनेंद्र सिद्धांत कोश नाम रखा गया। और इस प्रकार से वो आगे अभी आज भी हमारे पास उपलब्ध है। और आपको अगर मैं बहुत अच्छी वेबसाइट बता देता हूँ, लिख लीजिए, jainkosh.org,
JAINKOSH.org। तो जैन कोश ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने विकास भैया, प्रकाश भैया छावड़ा, ये अपने मिलपिटास रहते थे पहले, माइक्रोसॉफ्ट में थे, तो अभी तो सब छोड़ के वो इंदौर में रहते हैं और वो बहुत शिविर भी लगाते हैं। उन लोगों ने, भैया लोगों ने ये वेबसाइट बनाई है, विकास भैया ने, जैनकोश.org। बहुत ही अच्छी, इसमें आपको वो पूरा इन्होंने जो ये लिखा था ना, वंडी जी ने हाथों से नोट्स बनाए थे, उनको पूरा मतलब इसमें कर दिया है, ई लाइब्रेरी लाइक कर दिया, जैन ई लाइब्रेरी। आप उसमें कोई भी वर्ड का मीनिंग आप सर्च करेंगे ना, तो उसमें वो पूरा ग्रंथ की गाथा, कौन से ग्रंथ में वो गाथा आई है, कहाँ वो लाइन, वो शब्द आया है, पूरा आपको उसका वर्णन मिल जाएगा, जैनकोश.org। और उसमें बहुत अच्छे अच्छे ये ग्रंथ भी, शांति पथ प्रदर्शन वहाँ पे है, PDF अगर आप लोग को चाहिए है तो देखिए। इस प्रकार से उन्होंने इतना बड़ा काम करा, कोई साधारण काम नहीं है। देखो आज हम लोग के पास समय भी है, तो भी हमको पढ़ने का समय नहीं है अभी तो पढ़ने का समय नहीं है, और उन्होंने पूरे पढ़ करके, नोट्स बना करके हमको इतना बड़ा डेटा हाथों में दे दिया। इसलिए उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है इतना डेडिकेशन से, उसमें बहुत आनंद आएगा। हम पहला अध्याय शुरू करते हैं। हाँ, किसी ने शेयर करा है, सोनल भैया ने, हाँ बहुत अच्छा। अच्छा, हम यहाँ पे फ्रंट पेज निकालेंगे ग्रंथ का। बहुत अच्छा। तो अभी हम फ्रंट पेज निकालेंगे। फ्रंट पेज इज लाइक पहला खंड, अब इसमें 2 खंड है। ये जो ग्रंथ हम पढ़ेंगे शांति पथ प्रदर्शन, इसमें 2 खंड है। पहला है दर्शन खंड और दूसरा है चारित्र खंड, ठीक है ना। दर्शन खंड, तो दर्शन खंड में पहले पूरे सिद्धांत, पहले अभिप्राय, हम हमारा इंटेंशन कहाँ गड़बड़ है, हमारे मतलब पर्सपेक्टिव्स कैसे होने चाहिए जैनिज्म के अकॉर्डिंग, वो हैं, उसका वर्णन है पूरे सिद्धांतों का। एंड उसके बाद चारित्र का वर्णन है, साधना खंड उसका नाम है। दूसरे खंड का नाम है साधना खंड, कि हम कैसे साधना में और आगे बढ़ें। अब हमको पता तो चल गया है, अब हम कैसे बढ़ें। तो पहले खंड में हम निकालेंगे, और पहले खंड के पहले चैप्टर का नाम है अध्ययन पद्धति। पहला पाठ कौन सा है, हिंदी में बोलेंगे हम, पहला पाठ, प्रथम पाठ कौन सा है, अध्ययन पद्धति। मैं थोड़ा इसको इंग्लिश में भी करूँगा नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट क्लास में, अध्ययन पद्धति। अब आप लोग है ना, जितने भी लोग सुन रहे हैं, 40-50 जितने भी पीपल्स हैं, बहुत शांति से बैठ करके हमको सुनना है, और हम बाद में आपके लिए क्वेश्चन आंसर भी आपको पूछना होगा तो हम रखेंगे बिल्कुल। अध्ययन पद्धति देखेंगे, यहाँ मंगलाचरण कर रहे हैं प्रथम पाठ में। चिदानंदैक रूपाय शिवाय परमात्मने परमलोक प्रकाशाय नित्यम शुद्धात्मने नमः। नित्य शुद्ध उस परमात्म तत्व को नमस्कार हो, जो परम लोक का प्रकाशक है, कल्याण रूप है, एकमात्र चिदानंद ही जिसका लक्षण है। और अभी आगे बोल रहे हैं फिर से, स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयाद भव क्लेश भयोपशांते शांतिर्जिनो में भगवन शरण्य। जिन्होंने अपने दोषों को अर्थात काम क्रोध आदि को शांत कर लिया है और आत्मा में शांति स्थापित कर ली है, ऐसी जो शरणागतों के लिए शांति के विधाता है, वह शांतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करते हुए मेरे लिए वो शरणभूत हो। अब मैं आप लोग को एक टास्क देता हूँ, प्लीज़ अभी मत आप लोग को उसको सर्च करना है। ये जो श्लोक है वो कौन से स्तोत्र का है आपको बताना है। स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति, और आचार्य श्री बहुत पढ़ते थे ये वाला जो स्तोत्र है, दिन में 3 बार पाठ करते हैं मुनिराज इसका। ये आपको लास्ट में आप लोग से हैंड रेस कराऊंगा तो आप लोग को आंसर देना है। अब देखिए, पहला चैप्टर का नाम है अध्ययन पद्धति। कुछ समझ में आ रहा है हिंदी में अध्ययन पद्धति क्या होता है? कोई लिख के बताइए इंग्लिश में क्या बोलेंगे अध्ययन पद्धति को, है ना। तो आई थिंक टीचिंग एप्टीट्यूड, आई थिंक सो कि टीचिंग एप्टीट्यूड या उसकी पद्धतियाँ, ठीक है। अब पहला बिंदु है इसमें कार्य की प्रयोजकता। क्या है? वॉट इज द इंटेंशन, अभिप्राय। किसी भी कार्य को करने के पीछे आपका इंटेंशन क्या, आप सोच सकते हैं। कितनी मॉडर्न वे में उन्होंने लिखा है। उन्होंने किसी तीर्थंकर को नमस्कार नहीं करा, देखो आप, चिदानंद शांत स्वरूप को नमस्कार करा है, किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं करा। कितना मॉडर्न वे में है शिल्पी भाभी कितना, मतलब सोचिए आप कि किसी तीर्थंकर को नमस्कार नहीं करा, किसी परंपरा को, देवशास्त्र गुरु को नमस्कार नहीं करा, और सीधे उनने बोल दिया भैया
पहले इंटेंशन क्लियर कर लो। अगर आपको धर्म समझना है तो इंटेंशन क्लियर कर लो। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। अहो शांति के आदर्श वीतरागी गुरुओं की महिमा, जिसके कारण आज निकृष्ट काल में भी जबकि चहु और हाय पैसा हाय धन के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता है, कहीं कहीं इस कचड़े में दबी यह धर्म की इच्छा दिखाई दे रही है। आप सब धर्म प्रेमी बंधुओं में उसका साक्षात्कार हो रहा है। यह सब गुरुओं का ही प्रभाव है। सौभाग्य है हम सभी का कि हमें वह आज प्राप्त हो रहा है। लोक पर दृष्टि डालकर जब यह अनुमान लगाने जाते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनको कि गुरुओं का यह प्रसाद प्राप्त हुआ वो कितने हैं, तो अपने इस सौभाग्य के प्रति कितना बहुमान उत्पन्न होता है अपने अंदर। सर्वलोक ही तो इस धर्म की भावना से या इसके संबंध में सुनने मात्र की भावना से शून्य है। आज के लोग को तो यह धर्म शब्द भी कुछ कड़वा सा लगता है कि नहीं? आजकल के लोगों को तो कड़वा सा लगता है। 50-60 वर्ष पहले लिखा है ग्रंथ, और पहले 60-70 वर्ष पहले। पर क्या बोल रहे हैं उस समय? बोल रहे हैं वर्णी जी कि अभी तो लोगों को ये धर्म शब्द सुनकर के बड़ा कड़वा सा लगता है कि क्या है धर्मात्मा हो आप। ऐसी अवस्था में हमारे अंदर धर्म के प्रति उल्लास है, ये हमारा सौभाग्य है, वर्णी जी कह रहे हैं। परंतु कुछ निराशा सी भी होती है। क्यों होती है? यह देख करके कि धर्म के प्रति भावना का यह जो एक हमारे अंदर एक भगवनावेश है, मतलब जल्दबाजी है, जिज्ञासा है, क्या काम आ रही है, पड़ा है अंदर में बेकार सा, कुछ दिन के पश्चात विलीन हो जाएगा धीरे धीरे, और मैं भी जा मिलूंगा उनकी ही श्रेणी में जिनको कि इसके नाम से चिढ़ है। आप देखना कई लोग ऐसे हो जाते हैं, धर्म धर्म सुन सुन के ना लोगों को चिढ़ होने लगती है। तो क्या मेरे अंदर जो पड़ा हुआ है धर्म धर्म धर्म, क्या उससे मैं उसके प्रति और श्रद्धावान हो रहा हूँ? वर्णी जी पूछ रहे हैं कि निराशावादी हो रहा हूँ? बताइए आप लोग, थोड़ा एक्सप्रेशंस देंगे तो मैं समझूंगा। कि हम धर्म धर्म करके सुन के और हमने आसपास देख करके हम निराशावादी हो गए कि आशावादी हो गए धर्म के प्रति, ये पूछा जा रहा है आपसे। कहते हैं वर्णी जी बताइए, फिर ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं भी उनके वो जो चिढ़ करते हैं उनकी ही मैं कैटेगरी में चला जाऊंगा आगे जा करके? बेकार वस्तु का पड़ा रहना कुछ अच्छा भी तो नहीं लगता है, फिर उसके पड़े रहने से लाभ भी क्या है? समय बर्बाद करने के सिवाय निकलता ही क्या है उसमें से? उस भावना के दबाव के कारण कुछ ना चाहते हुए भी, रुचि ना होते हुए भी जाना पड़ता है मुझे मंदिर। या पढ़ता हूँ शास्त्र, या कभी चला जाता हूँ किसी ज्ञानी के उपदेश में। आप लोग भी ऐसे तो नहीं आगे जबरदस्ती? नहीं, मुझे पता है आप लोग जबरदस्ती नहीं आ सकते। वो तो अमेरिका में जो आएंगे वो समय निकाल के सुनने ही आने वाले हैं, नहीं ऐसा? तो कह रहे हैं कि देखिए मैं कभी कभी चला जाता हूँ, बताइए ज्ञानी के उपदेश में, मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं क्यों गया हूँ, क्या मिलता है मुझे वहाँ। कभी कभी उपवास भी कर लेता हूँ, देखा देखी, पर क्षुधा की पीड़ा में क्या ही रखा है। चलो फिर भी यह सोचकर कि लाभ ना सही तो हानि भी तो कुछ नहीं है, अपनी एक मान्यता ही पूरी हो जाती है, चला जाता हूँ मंदिर में। देखो वर्णी जी लिख रहे हैं, बाप दादा से चली आ रही मान्यताओं की रक्षा करने के लिए कि मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं चला जाता हूँ। देखिए अब अपने आप को टटोलना है हम लोगों को कि हम लोग क्या परंपरा के अनुसार धर्म पालन कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कि अंदर से वास्तव में इच्छा है। भले मूर्ति के दर्शन से मुझे कुछ आज तक ना मिला हो, वह मेरी रक्षा ना कर सकती हो, पर मुझे प्रसन्न होकर परंतु कुछ ना कुछ पुण्य तो होगा ही। चलो भैया चले जाएं, भगवान तो कुछ देख नहीं रहे अपन को, पर चलो, ऐसा वर्णी जी बोल रहे हैं। भले समझ ना पाऊँ क्या लिखा है शास्त्रों में, पर इसे पढ़ने का कुछ ना कुछ फल तो मुझे मिलेगा ही ना आगे जा करके, अगले भाव में मिल जाएगा। ये भी अपन ने सुना हुआ है अगले भाव का भी कि अगले भाव में मिलेगा, ये भी अपन ने सुना हुआ है। इन पंडित जी ने या इन छुल्लक जी महाराज ने या ब्रह्मचारी जी ने क्या कहा है, भले कुछ ना जान पाऊँ, पर कानों में तो कुछ पड़ा ही होगा, कुछ तो लाभ हो जाएगा, देखते हैं। और इस प्रकार की अनेक धारणाओं के संबंध में मैं धर्म के प्रति मैंने धारणाएं बना के रखी हैं। नेक्स्ट पेज। निष्प्रयोजन उपयुक्त क्रियाएं करके संतुष्ट हो जाने पर भी हो जाने वाले चेतन, क्या कभी विचार किया है कि इस बात पर कि तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसका परिणाम क्या निकलेगा? मैं वही बता रहा था अभी न्यूयॉर्क में मंदिर में, तो सब यूथ लीडिंग पूजा थी, तो यूथ नहीं थे, छोटे छोटे बच्चे थे सब, और वो वैसे बोलते कि अब आप इनको बताओ कि पूजा क्यों करते हैं। तो मैंने बोला बच्चों को तो बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग से पूछता हूँ, आप लोग पूजा क्यों कर रहे हैं बताइए।
तो सबने कहा कि 8 कर्मों का नाश करना है, ये करना है, वो करना है। छोटे से बच्चे ने इतना अच्छा आंसर दिया, वो बोलता है मुझे भगवान जैसा बनना है। अब बताओ कितना, 5 साल का होगा वो। तो मैंने कहा बस यही आंसर है, कर्म नाश करने हैं, शांति प्राप्त करनी है, सकारात्मक होना है, पर मेरे को भगवान आपके जैसा बन जाना है। इतना सरल है धर्म, समझ रहे हैं? पर यहाँ प्रश्न कर रहे हैं वर्णी जी, क्यों कर रहे हो बताइए, इसका परिणाम क्या निकलेगा? लोक में कोई भी कार्य बिना प्रयोजन तू करने को तैयार नहीं होता है। वही बताया ना, संसार में एक छोटी सी चीज भी लेनी है, 5 रुपए की, $1 की, तो भी इतना विचार करता हूँ, उसको आगे पीछे सब घुमा फिरा के देखता हूँ। यहाँ क्यों मतलब नहीं करता हूँ, पर बताओ यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूँ? विचार करता हूँ, लोक में कोई भी कार्य बिना प्रयोजन के नहीं करता हूँ। अनेक जाति के व्यापार हैं लोक में, अनेक जाति के उद्योग धंधे हैं लोक में, परंतु क्या तू सबकी ओर ध्यान देता है? उसी के प्रति तो ध्यान देता है ना जिससे तेरा प्रयोजन है। आप लोग को भाषा समझ में आ रही है ना? हाँ, निशांत भैया के पापा, हाँ। अन्य धंधों से भले ही अधिक लाभ हो, पर तेरे किस काम का है? किसी भी कार्य को निष्प्रयोजन करने में अपने पुरुषार्थ को खोना मूर्खता है। कितना सुंदर कह रहे, देखो, प्रयोजन के बिना जो हम कार्य कर रहे हैं ना, उसमें फल नहीं मिलता है। आश्चर्य है कि इतना होते हुए भी उस भावना के इस भगनावेश मीन्स मतलब क्या बोलते हैं उसको? जल्दबाजी बोलते हैं माँ। भग्नावेश मतलब इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? मतलब थोड़े जल्दबाजी में जो बस सुन सुन करके हम करने लगे हैं, उसमें तेरा सौभाग्य है। ठीक है प्रभु, वह फिर भी तेरा सौभाग्य है, क्योंकि उन व्यक्तियों को तो जिन्हें इसका नाम सुनना भी नहीं रुचता है धर्म का, इसके प्रयोजन व इसकी महिमा का भान होना तो असंभव है उनको। पर तो भी उनसे तो हम अच्छे हैं, समझ रहे हैं? आपकी आप लोग को थोड़ा कंफर्ट जोन में ला रहे हैं वर्णी जी। कि भैया आप उनसे तो अच्छे हो जो सो रहे हैं अभी, या जो अपने संसार के कार्यों में लगे हैं। उनको अपना कर लाभ उठाने का तो प्रश्न ही क्या है, परंतु इस तुक्ष मात्र निष्प्रयोजन भाव के कारण तुझे वह अवसर मिलने का तो अवकाश है ही कि जिसे पाकर तू समझ सकेगा इसका प्रयोजन और इसकी महिमा। और वास्तव में सच बताऊं, ये ग्रंथ इतना सुंदर है। मैंने पहली बार जब स्वाध्याय करना शुरू करा था तो पूरे महाराजों ने मुझे कहा था कि शांति पथ प्रदर्शन पढ़ना। प्रमाण सागर जी ने, क्षमा सागर जी बोलते थे हमेशा, आचार्य श्री ने कितनी बार बोला है कि मतलब शांति पथ प्रदर्शन ग्रंथ पढ़ना है। तो बहुत सुंदर, तो मैंने पूरा 1 साल पढ़ा था ये ग्रंथ, एक एक दो दो पेज डेली पढ़ता था। यही ग्रंथ पढ़ा अच्छे से, उसके बाद एकदम क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट्स। क्या कह रहे हैं देखिए वर्णी जी, कि उनसे तो अच्छा है जो सो रहे हैं, जो संसार के कार्यों में लगे हैं। पर अब तू जो आया है सुनने के लिए, अब प्रयोजन भी समझना है, इंटेंशन समझना है। और यदि कदाचित समझ गया तू तो कृतकृत्य हो जाएगा, स्वयं प्रभु बन जाएगा। क्या यह कोई छोटी बात है? महान ही है, क्योंकि तुझे अवसर प्राप्त हुआ है कभी कभी ज्ञानी जनों के संपर्क में आने के, जो बराबर प्रयत्न करते रहते हैं तुझे यह समझाने का कि धर्म का प्रयोजन क्या है भैया, इसकी महिमा कैसी अद्भुत है। देखिए मैं एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, अगर हमारा इंटेंशन क्लियर हो जाएगा तो हम सत्संग क्यों करेंगे? हाँ, इंटेंशन क्लियर हो जाए, हमको पता चल जाए सही बात, और हमको साधना का ट्रैक मिल जाए, तो हम अपनी साधना करेंगे, है ना? तो अब हम अभी आए हैं मतलब प्रयोजन समझने आए हैं। मैं बार बार धार्मिक धार्मिक धर्म का के सत्संग करता हूँ और वहाँ प्रयोजन समझने जाता हूँ। यह अवसर उनको तो प्राप्त हुआ ही नहीं है, वो क्या समझेंगे? अनेक बार आज तक तुझे ऐसे अवसर प्राप्त हो चुके हैं पूर्व भवों में, और प्राप्त हो रहे हैं आज। बस यही तो तेरा सौभाग्य है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। अनेक बार सुना है मैंने धर्म का स्वरूप, उसका प्रयोजन, उसकी महिमा, परंतु सुनकर भी क्या समझ पाया? अतः सौभाग्य भी हुआ ना हुआ के बराबर हो गया, ऐसा ना विचार, क्योंकि अब तक भले ना समझ पाया हो, पर ये जो हम वर्णी जी का ग्रंथ पढ़ेंगे शांति पद प्रदर्शन, निश्चय है मुझे तो आ गया था समझ में। विश्वास कर, आज वही सौभाग्य फिर से मिला है जो पहले मिला था, पर उस समय ध्यान नहीं दिया था। पहले क्या हो गया टॉपिक का नाम? कार्य का प्रयोजन। अब सेकंड टॉपिक का नाम है अध्ययन की पद्धति। कैसे सीखें हम, क्या होता है एक पद्धति जिससे हम धर्म को या किसी भी चीज़ को जानते हैं। देखो अब लिख रहे हैं आगे सेकंड टॉपिक में, अध्ययन, स्टडी, टीचिंग, ठीक है, पद्धति, प्रोसेस, ओके। तो एक टीचिंग प्रोसेस, लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग प्रोसेस। अब अध्ययन, अध्ययन के विघ्न। अब सेकंड टॉपिक है, हम अध्ययन करने बढ़ रहे हैं, अब हम कुछ सीखने जाएंगे तो क्या क्या विघ्न आ सकते हैं। तो
तो लिख रहे हैं अब आगे, ना समझने के कारण कई हैं, वे सब कारण टल जाएं तो तू समझ सकता है। पहला कारण है हमारा स्वयं का प्रमाद। क्या है पहला कारण? प्रमाद। हम लोग जो अंदर में उसकी महिमा नहीं मानते हैं, अंदर में उसे कुछ फोकट की या बेकार की वस्तु समझे हुए हैं, जिसके कारण कि तू इसके समझने में उपयोग नहीं लगाता है। केवल कानों में शब्द पढ़ने मात्र को सुनना समझता है, वचनों के द्वारा बोलने मात्र को पढ़ना समझता है, और आंखों के द्वारा देखने मात्र को दर्शन समझता है। देखो कितना अच्छा पढ़ लिया मतलब ज्ञान हो गया, देख लिया मतलब दर्शन हो गए। देखिए कितना अच्छा कह रहे हैं। दूसरा कारण है, पहला कारण क्या हो गया? प्रमाद, मेरा प्रमाद, मेरी रुचि नहीं है उसके प्रति। दूसरा कारण है वक्ता की अप्रामाणिकता। जो वक्ता को जो आप सुन रहे हो, देखो ये बहुत ही अच्छा है, जिसको आप सुन रहे हो प्रामाणिक है कि नहीं है। किसी को भी सुन रहे हैं, अब उसने अपने जीवन में कभी उतारा है नहीं, थोड़ा बहुत कुछ उसके अंदर प्रैक्टिस है नहीं। वक्ता की अप्रामाणिकता। तीसरा कारण है, देखो इनको हम बहुत डिटेल में अभी हम समझेंगे आगे आगे के स्वाध्यायों में। तीसरा कारण है विवेचन की अक्रमिकता। तीसरा कारण है जो विवेचन कर रहा है, जो सामने वाला वक्ता जो आपको सुना रहा है वो अक्रम है, मतलब सिंक्रोनाइज वे में नहीं है वो। अब किसी ने एकदम, आप गए और उसने बोला चलो भैया दीक्षा ले लो या चलो भैया व्रत ले लो, पर व्रतों के पहले सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, तो क्रम नहीं बताया, आगे पीछे आपको समझा दिया, और वो अक्रम के कारण प्रॉब्लम हो गई हमको समझने में। पहला कारण हमारा प्रमाद, दूसरा कारण जो वक्ता को हम सुनने गए वहाँ पे उसकी प्रामाणिकता नहीं थी, और तीसरा है उसका जो विवेचन था, उसका जो समझाना था वो व्यवस्थित नहीं था, आगे पीछे समझा दिया। चौथा कारण है लंबा विस्तार करना, है ना। अभी मैं कोई विस्तार नहीं कर रहा हूँ, मैं वक्ता नहीं हूँ, मैं तो मात्र स्वाध्यायकार हूँ जो आपको सुना रहा हूँ भगवान की वाणी। तो जो लिखा है वो सुना रहे हैं, उसमें तो भैया आप बड़ा लंबा चौड़ा विवेचन कर रहे हो वो तो आप बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो लिखा है वो बता रहा हूँ। लंबा विस्तार चल रहा है, महीनों तक चल रहा है, जिसमें आपको समझ में नहीं आ पाया। इतना लंबा हो गया कि हमारा मन ही एकदम उदास हो गया, रस चला गया समझने का। और पांचवा कारण है हमारे तरफ से, वो है श्रोता का पक्षपात। जो श्रोता सुन रहा है, जो हम सब सुन रहे, सब कारण मिल गए, प्रमाद भी नहीं आया, वक्ता भी अच्छा मिल गया, अच्छे से समझा रहा है, पर श्रोता पक्षपात से सुनता है। आप सब कौन है? आप सब कौन है सोच लीजिए। श्रोता है, मैं अभी वक्ता हूँ मान लीजिए, और जिनेंद्र भगवान वक्ता हैं, जिनेंद्र वर्णी जी भी, अपन सब श्रोता हैं। तो श्रोता भी क्या करता है, कैसे सुनता है, वो पक्षपात करके सुनता है, उसको हम समझेंगे आगे जा करके। अब पहला कारण है, सुनेंगे, जिसमें हम अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, वो है मेरा स्वयं का प्रमाद। तो बोलते हैं आगे, पहला कारण तो तू स्वयं ही है, जिसके संबंध में कि ऊपर बता दिया गया है। यदि इस बात को फोकट की ना समझ करके वास्तव में हित की समझता, कानों में शब्द पढ़ने मात्र से संतुष्ट नहीं होता, वक्ता के या उपदेष्टा के या शास्त्रों के उल्लेख के अभिप्राय को समझने का प्रयत्न करना था। ईशान भैया समझ रहे हैं कितना अच्छा लिखा है कि अगर मैंने अभी तक पढ़ लिया था, पर मैंने कभी उसके इंटेंशन को समझने की कोशिश नहीं करी कि क्यों लिखा है ये। तो तूने अगर वो नहीं करता, समझता, शब्द सुने जा सकते हैं, वर्णी जी कह रहे हैं, पर अभिप्राय नहीं। कितना अच्छा, एक एक शब्द इतने गहरे हैं ना वर्णी जी के, कि भैया शब्दों से ओनली शब्द पढ़े हैं, इंटेंशन आपको शब्दों से नहीं पता चल रहा है। देखो मैं शब्द बोल रहा हूँ पर इंटेंशन अलग है, अंदर में वो आप अपना अपना समझेंगे, कह रहे हैं वर्णी जी। तो कहते हैं वह वास्तव में रहस्यात्मक होता है। क्या? इंटेंशन, है ना, परोक्ष होने के कारण, और इसीलिए उन वाचक शब्दों का ठीक वाच्य नहीं बन पा रहा है। क्योंकि देखो अब मैं आपको कैसे बताऊं कि अंदर की प्रसन्नता मैं आपको कैसे दिखाऊं, बताइए, उछक के दिखाऊं? अब मैं आपको बताऊं कि जैसे आचार्य श्री के आहार होते थे, तो मैंने तो खुद दृश्य देखा। एक जब भोपाल में एक जन के आहार हुए, वो शायद आई थिंक कमिश्नर थे, और वो 2 महीने से चौका लगा रहे थे, और उनके आचार्य श्री और उनकी वाइफ इतनी खुश हो गई, इतनी ऊंचा कर रही थी वो, मतलब आचार्य श्री को घर ले जाते ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल
समझ लो कि 3-4 फुट तक उचक रही थी। मैंने कहा इनको एकदम क्या हो गया, एकदम इतनी शक्ति आ गई कि ऐसे उचक उचक के नृत्य करके जा रही थी। तो आप देखो, अब अभिप्राय को क्या बताए, कई लोग सोचेंगे तो पागल हो गए। पर भैया प्रसन्नता कैसे व्यक्त करें, शब्दों में नहीं कर सकते हैं, है ना। तो क्योंकि किसी भी शब्द को सुनकर उसका इंटेंशन हम नहीं पकड़ सकते हैं, जबकि उस पदार्थ को जिसकी ओर वो शब्द मतलब इंडिकेट कर रहा है, आपने कभी उसको छूकर देखा है, सूंघकर देखा हो, आंखों से देखा हो या चक्कर देखा हो तो सही है। आज मैं आपके सामने, अरे अमेरिका का नाम ले रहे देखो बर्नी जी, पर अमेरिका का नाम ले रहे, पर अब और कोई दूसरी कंट्री की बात करो तो बर्नी जी कह रहे हैं अब मैं आपके सामने अमेरिका में पैदा होने वाले किसी फल का नाम लेने लगूं तो आप क्या समझेंगे इसके संबंध में, बताइए। शब्द कानों में तो पड़ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार धर्म का रहस्य बताने वाले शब्दों को सुनकर क्या समझेंगे आप, जब तक कि पहले उन विषयों को जिनके प्रति की वे शब्द संकेत कर रहे हैं कभी आपने सूंघ कर, छू कर, देख कर, चख कर ना जाना हो। इसलिए उपदेश में कहे जाने वाले अथवा शास्त्र में लिखे शब्द ठीक ठीक अपने अर्थ का प्रतिपादन करने में असमर्थ होते हैं। आप लोग सब क्वेश्चंस लिखते जाना, क्योंकि आज हमारे पास टाइम ही टाइम है। तो मैंने इतने सालों में कभी मैंने जानबूझ के सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, क्योंकि वो इतना टाइम लोगों को बोरिंग लगता है। पर ओनली आप लोग की कक्षा के लिए ये जो वीकली चलेगी उसके लिए मैंने कि थोड़ा आप लोग को प्रश्न रहते हैं तो हम डिस्कशन कर सकते हैं। कितने भी अच्छे शब्द हों पर वो इंटेंशन को क्लियर नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। शब्द कोशिश करते हैं पर इंटेंशन क्लियर बहुत मुश्किल बात है, इसीलिए हमने धर्म को नहीं जाना है। इसलिए आप देखना हमको बहुत जो ट्रेडिशनल शब्द रहते हैं हम लोग बहुत बोर हो जाते हैं। हमको लगता है भैया क्या मोक्ष मोक्ष की बातें चल रही, स्वर्ग नरक की बातें चल रही है, तो लोग बोर हो जाते हैं उनमें। वे केवल संकेत कर रहे हैं शब्द किसी विशेष दिशा में, किसी एक जगह डायरेक्शन में वो संकेत कर रहे हैं। वह बता सकते हैं कि अमुक स्थान पर जाना है, वहाँ आपकी शांति है, वहाँ आपका लक्ष्य है। वो यह भी बता सकते हैं, नेक्स्ट पेज, कि वह आपके लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है, परंतु वह पदार्थ आपको किसी भी प्रकार दिखा नहीं सकते। क्या बोलें, क्या नहीं दिखा सकते हैं, कौन नहीं दिखा सकते, शब्द नहीं दिखा सकते हैं। हाँ, यदि शब्द के उन संकेतों को हम धारण करके अपने आप चल करके उस दिशा में जाएं, उस स्थान पर पहुंचकर स्वयं उसे उपयोगी समझकर चखें, उसका स्वाद लें किसी भी प्रकार से, तो उस शब्द के रहस्यार्थ को पकड़ अवश्य सकते हैं। देखो मैं अभी डेनवर गया था, तो वहाँ वो ऊपर कोलोराडो में, वहाँ ऊपर हम पहाड़ों में बैठे थे। तो अब मैं बोल दूँ कि देखो भैया वहाँ पहाड़ों में कितनी शांति है, अब कई लोग पहुँच जाएंगे शांति ढूंढने, पर शांति वहाँ नहीं है, अंदर में। तो मैं बोलूँगा तो ऐसी कि पहाड़ में जाना है, समझ रहे हैं आप। बोलना तो होगा कि पहाड़ में जाके शांति मिलेगी, पर मिलेगी कहाँ? वहाँ बैठना पड़ेगा शांति से, आंख बंद करके थोड़ा ध्यान करने, तब मिलेगी। तो यही कह रहे हैं कि शब्द कभी भी पूरी बात नहीं बताते हैं। हाँ, यदि शब्दों के संकेतों को हम धारण करें और स्वयं चलें तो रहस्य मिल सकता है, स्वाद आ सकता है किसी भी प्रकार से। तो उस शब्दों के रहस्य को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो पहला तो क्या हो गया था, पहला क्या कारण था, अध्ययन में विघ्न क्या था? व्हाट इज द फर्स्ट बैरियर? हाँ, नहीं, प्रमाद था कि हम समझ नहीं चाह रहे थे। हमने शब्द सुन लिए, बस हो गया, फिर हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रहन, और बस जावाणी के ज्ञान से हो गया भैया, सुन लिया हमने, पर हमने कभी उसको समझने की कोशिश नहीं करी। और पीछे आप देख रहे हैं कितना सुंदर, मैंने मुनिराज ध्यान में बैठे गुफा में ऐसा वॉलपेपर लगाया है। तो आप विचार करें, कभी समझने की कोशिश नहीं करी। वर्णी जी भी ये कह रहे हैं कि पहला तो भैया अपना प्रमाद छोड़ दो। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं 40-45 जितने भी हैं, ऐसा समझे कि बड़ी महिमावंत चीज़ है, बहुत महिमावंत है, ऐसा विचार करके हमको सुनना है। अब दूसरा पॉइंट आता है, चलो प्रमाद छोड़ करके आप लोग रेडी हो गए सुनने के लिए। अब आप लोग गए ढूंढने के लिए, किसको ढूंढने गए? कौन हमको अच्छे से समझा सकता है? तो कौन है? वक्ता। वक्ता की प्रामाणिकता दूसरा पॉइंट। चलो, धर्म का प्रयोजन व उसकी महिमा क्या है, यह समस्या है, उसको सुलझाने के लिए हमने 5 कारण कल बतलाए थे। पहला कारण था इस विषय को हम फोकट का समझते हैं, अर्जुन भैया, रुचि पूर्वक नहीं सुनते हैं। अब दूसरा कारण है वक्ता की अप्रामाणिकता। आज तक धर्म की बात कहने वाले अनेक मिले हैं, पर उनमें से अधिकतर वास्तव में ऐसे थे, सुनना ध्यान से,
कि जिन बेचारों को स्वयं ही उसके संबंध में कुछ भी पता नहीं था। यदि कुछ जानकारी भी थी तो उनमें से अधिकतर ऐसे थे जिन्होंने मात्र शब्दों में तो यथार्थ धर्म के संबंध में कुछ पढ़ा था, शब्दों से कुछ जाना था, पर स्वयं उसका स्वाद लिया नहीं था। देखो, अपनी अपनी कैटेगरीज देखते जाएंगे कि हम कहाँ कहाँ अभी तक गए हैं। और अव्वल तो कदापि ऐसे हमको बहुत कम नहीं मिले जिसने उसकी महिमा को जाना हो, और यदि सौभाग्यवश मिला भी तो कथन पद्धति आगम के आधार पर रही, उन शब्दों के द्वारा व्याख्यान करने लगा जिनके रहस्य को आप जानते ही ना थे। अब मैं आप लोग से बोलूं, हे भव्य जीवों, अनंतानुबंधी कषाय का क्या बोलते हैं उसको, अनंतानुबंधी कषाय का उसको बढ़ने को कुछ एक बहुत टिपिकल शब्द है गोमट सार में कि घटा दो बढ़ा दो, ऐसे शब्द बोलूँ मैं। अब आप प्रत्याख्यान कषाय में काम करो, 3 कषाय चौगड़ी का भाव करो, ये आधे लोग भग जाएंगे आप में से, समझ रहे हैं आप? ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग करूँगा, ये क्या बोल रहे हैं चौगड़ी और प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान। तो वो कह रहे हैं कि कोई मिल भी गया ज्ञानी और उसने इतने कठिन शब्दों का प्रयोग करा। वर्णी जी कह रहे हैं भैया सुने तो, पर समझ में कुछ आया नहीं। ज्ञान की अनेक धाराएं होती हैं, सर्व धाराओं का ज्ञान किसी एक साधारण व्यक्ति को नहीं होता है। आज लोक में कोई भी व्यक्ति अनधिकृत विषय के संबंध में कुछ बताने को तैयार नहीं होता है। यदि किसी सुनार से पूछो, हाँ सही बात है, अपकर्षण उपकर्षण जो होता है वो मतलब एकदम बढ़ जाए घट जाए, संक्रमण हो जाता है ना। अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण, कर्म को घटाना बढ़ाना। तो अब आपको लगेगा भैया बड़ी बड़ी बातें हो रही, हम तो जा रहे हैं। पर वर्णी जी कह रहे हैं कि यदि किसी सुनार से पूछें कि ये मेरी नब्ज तो देख दो भैया, गोल्ड की शॉप में गए हो सुनार के पास और कहो मेरी नब्ज देख दो, देखेगा क्या? क्या रोग है मुझे बता दीजिए, औषधि दे दीजिए। तो वो कहेगा भैया वैद्य के पास जाओ, वैद्य नहीं हूँ मैं। और वैद्य के पास जाकर के कहोगे कि मेरे जेवर देखो जरा नकली हैं कि असली हैं, तो खोटा है कि कितना खोटा है। तो वो कहेगा भैया सुनार के पास जाओ। परंतु एक विषय देखो, आप जिस विषय के पास उल्टे सीधे गए तो मना कर देंगे। सुनना ध्यान से, पर वर्णी जी बहुत अच्छा कह रहे हैं, व्यंग है। पर एक ऐसा विषय है लोक में कि जो आज किसी के लिए भी अनजान नहीं है। वो क्या है पता है? वो है धर्म। घर में बैठा हो, रोड में चल रहा हो, गाड़ी चला रहा हो, दुकान पर काम करता हो, मंदिर में बैठा हो, चौपाल में झाड़ू लगाता हो, कोई भी व्यक्ति आज भले कुछ और न जानता हो पर धर्म के संबंध में सब जानते हैं। मतलब हमको अभी भी याद है, आचार्य श्री डोंगरगढ़ में थे, वो मेरी दादी की समाधि हुई थी तो 2016 में। तो मैं आचार्य श्री के पास मतलब बताने गया था कि अच्छे से हो गई। अब मैं लौट रहा था तो ट्रेन में हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे, एक भिखारी आया और वो कहता है एकदम आगे चिल्ला के कहता है धर्म की चर्चा करने से कुछ नहीं होगा, मुझे पैसे दो तो आपको पुण्य मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं, हर व्यक्ति को धर्म के बारे में चीज़ें पता है। तो वर्णी जी कह रहे हैं ये जो फोकट की वस्तु धर्म है उसके संबंध में कुछ कल्पना के आधार पर बताने का प्रयत्न ना करे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, सब बताते हैं। भले स्वयं उसको ना पता हो कि धर्म किस चिड़िया का नाम है, भले शब्द से भी उसको चिढ़ हो, पर आपको बताने के लिए वह कभी भी टांग अड़ाए बिना ना रहेगा। आप लोग एग्री हैं कि नहीं एग्री इस बात से? है कि नहीं? वर्णी जी कह रहे हैं सबको धर्म के बारे में पता है, स्वयं उसे अच्छा ना समझता हो अथवा स्वयं उसे अपने जीवन में कभी अपनाया ना हो, पर आपको उपदेश देने के लिए वो चूकेगा नहीं। अरे भैया धर्म तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है? सोचिए तो, क्या धर्म ऐसी फोकट की वस्तु है कि अपने जीवन में अपनाया ना हो, बस बोलते जा रहा हो? यदि अगर ऐसी ही वस्तु है तो सब धर्मी दिखाई देते, पाप अत्याचार अनर्थ क्यों दिख रहे हैं फिर? परंतु सौभाग्यवश ऐसा नहीं है। धर्म फोकट की वस्तु नहीं है, यह अत्यंत महिमावंत वस्तु है। सब कोई इसको नहीं जानते हैं। शास्त्रों के पाठी बड़े बड़े विद्वान भी इसके रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। कोई विरला अनुभवी ही इसको पार कर पाता है। आप लोग सुन रहे हैं ना? ईस्ट कोस्ट वाले थोड़े से लेट हो रहे होंगे। दूसरे कोस्ट वालों का तो ठीक होगा, ईस्ट वाले थोड़े नींद में होंगे। पर देखिए बस वही हो सकता है प्रामाणिक वक्ता। कौन? कोई बिरला अनुभवी, अनुभव 3 स्टेजेस बताएंगे विवर्णी जी। प्रामाणिक वक्ता कौन होता है? इसके अतिरिक्त अन्य किसी के मुख से धर्म का स्वरूप सुनना ही प्राथमिक स्थिति में आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हमने कुछ भी सुन लिया कहीं से भी, और अनेक अभिप्रायों को सुनने से
इंटेंशन को सुनने से हम भ्रम में उलझ जाते हैं कि ये करें, कि ये करें, कि ये करें, कि ये करें। और कौन कौन ने, मैं सच बताएं, कौन हाथ उठा के बताएं कि कौन कौन ने ऐसी चीज़ें फेस करी अपने जीवन में कि भैया पता नहीं क्या सत्य है, ये करना है कि ये करना है कि ऐसा करना है। कई चीज़ें हम सुन के ऐसे इंटेंशन हमारे बन जाते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि सब अपने अपने अभिप्राय का ही पोषण करते हैं और वर्णन करते हैं धर्म के स्वरूप का। किसकी बात माने, किसकी बात सच्ची है, और क्योंकि सब बातें होंगी एक दूसरे को झूठा ठहराती हुई, खंडन करने वाली हैं, मंडन करने वाली नहीं है। इसलिए वक्ता की किंचित प्रामाणिकता का निर्णय किए बिना जिस किसी से धर्म चर्चा करना, उपदेश सुनना योग्य नहीं है। देखो वर्णी जी कह रहे हैं, परंतु इस अज्ञान दशा में वक्ता की प्रामाणिकता का निर्णय कैसे करें? किस किस को जानना है कि हम कैसे पहचाने वक्ता कौन है? आप लोग हाथ उठा के बताइए। थोड़ा मैं आप लोग को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग थोड़ा मूवमेंट करते रहिए। तो कहते हैं कि ये प्रश्न है, वर्णी जी कह रहे हैं शिष्य तुम्हारा प्रश्न ठीक है तो कुछ कठिन काम, फिर भी हम करते हैं। कुछ बुद्धि का प्रयोग अवश्य मांगता है, वह तुम्हारे पास है उतनी बुद्धि। ढेले की वस्तु मतलब हाँ इंडिया में बोलते ढेले मतलब 2-5 रुपए की वस्तु की परीक्षा करने के लिए तो हम चातुराई दिखाते हैं, बड़ी चतुरता दिखाते हैं। क्या जीवन में सच्चे मूल्यवान उस वस्तु की परीक्षा ना कर सकेंगे? अवश्य कर सकेंगे। पहचान भी कठिन नहीं है, देखने पर ऐसा समझ, देखो कैसे परीक्षा करनी है। जिसके जीवन में जो झांकी दिखाई देती है वो मुख से कह रहा हो, जिसका जीवन, देख लिया, अब नोट करते जाना वक्ता कौन है। जैसा कहे वैसा आचरण हो, जिसका जीवन सरल हो, शांत हो, दयापूर्ण हो, जिसके शब्दों में माधुर्य हो, करुणा हो, सर्व जीवों के प्रति हित हो। सुन लीजिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत अच्छा है, वचनों में पक्षपात की बू ना आती हो। सुन रहे हैं? हाँ, पक्षपात ना हो। अब आप लोग को निर्णय करना है, जो हटी ना हो, हटाग्रही ना हो कि लड़ने लगे भाई। संप्रदाय के आधार पर सत्यता को सिद्ध करने का प्रयत्न ना करता हो। वर्णी जी कह रहे हैं वाद विवाद रूप चर्चा करने से डरता है। और सुनने कितना अच्छा सुनेंगे, आपके कोई प्रश्न, आप लोग प्रश्न पूछें वक्ता से तो वो शांति पूर्वक सुनने की क्षमता रखता हो। कि अगर आप कोई प्रश्न पूछो तो भावुकता ना हो, सुने अच्छे से और फिर उसका उत्तर देता हो। देखिए, जिसके अंदर धैर्य हो, कोमलता हो, और वो कोमलता से समझाने का प्रयत्न करता है। आपकी बात को सुनकर के उसको गुस्सा ना आ जाए और मुख में मुस्कान उसके खेलती हो। विषय भोगों के प्रति वो उदास हो। सुन लीजिए, वीतराग धर्म का वक्ता तो ऐसे ही होगा। और विषय भोगों को मतलब भोगने से वो जो घबराता हो, डरता हो, दिख रहा है विषय भोगों में पर डरता हो, और उनका त्याग करने में जिसे आनंद आता हो। सुनेंगे ध्यान से, अपनी प्रशंसा सुनकर के कुछ प्रसन्नता और अपनी निंदा सुनकर के कुछ गुस्सा ना आता हो जिसको। हाँ, अन्य भी अनेक इस प्रकार के चिन्ह हैं जिससे आप उत्कृष्ट वक्ता की परीक्षा कर सकते हो। आप लोग को समझ में आया इतना विषय? किस किस को प्रश्न है? उसके बाद हम 5 मिनट का मेडिटेशन करके हम अपनी क्लास। कोई है प्रश्न? मैं यहाँ से अगर आप हैंड रेस करेंगे तो मैं अनम्यूट कर दूंगा, तो एक साथ यहाँ से अनम्यूट हो जाएंगे। कोई हैंड रेस करेगा प्लीज? सबको केवल ज्ञान हो गया मतलब है। हाँ चलो, अच्छा ठीक है, एक एक करके। हाँ, सबको प्रश्न है। अश्विन भैया, कैमरे जिनके बंद है वो भी प्रश्न कर सकते हैं। हाँ अश्विन भैया बोलिए। क्वेश्चन ये है, वक्ता में दोष है, दिख रहा है, आचरण में नहीं है, पर वो बात सही कह रहा है। हाँ तो बोला ना उसमें, तो फिर क्या? हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, परफेक्ट वक्ता का यहाँ पे बता दिया। वक्ता कैसा होना चाहिए? उत्कृष्ट वक्ता। तो हम ऐसा मत सोचे कि हम वक्ता की निंदा करें या वक्ता को छोड़ें। उत्कृष्ट वक्ता की क्वालिटी बता दी है कि उसके अंदर चारित्र्य भी होना चाहिए, वैसा ज्ञान भी होना चाहिए, वैसी श्रद्धा भी होनी चाहिए, है ना। पर अब देखो, हमको ये देखना है कि हमसे कितना ऊपर है। अगर हमसे ऊपर है तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमसे ऊपर है और थोड़ा दोष भी है, पर उसको उसमें है ना डरता भी हो। पुण्य के उदय से चक्रवर्ती के पास भी धन वैभव विषय भोग है, पर डरता है वो।
तो वो थोड़ा थोड़ा तो आप समझ सकते हैं, आपको धीरे धीरे घूमते घूमते श्रोता अगर आप हैं तो आप पक्का वक्ता को पहचान सकते हैं। पर अगर हम श्रोता ही नहीं है तो फिर हम पक्षपात करेंगे कि नहीं भैया ये हमारे अनुसार बोल रहा है इसलिए अच्छा वक्ता है ना। ये पक्षपात हमको छोड़ करके सुनना पड़ेगा पहले। और बहुत अच्छा मैं बता रहा हूँ, इसमें अभी आया नहीं तो अभी आएगा इसमें आगे। लंबे समय तक सुनना चाहिए, किसी का भी निर्णय लेना है। आपने एक दिन सुना, 5 मिनट सुना और आपने निर्णय ले लिया ये तो ऐसे हैं, है ना। आपने एक गलती देख ली अपन ने किसी की और अपन ने निर्णय ले लिया। तो इतनी जल्दी निर्णय लेने की गलती नहीं करनी चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए। 2, 5, 10 दिन तक देखो कौन क्या कर रहा है, कैसा उसका क्या रीज़न है। कई बार कई कारण होते हैं हमको नहीं पता रहते हैं, वो भी हमको जानना है ना। पर उत्कृष्ट वक्ता तो ऐसा होना चाहिए, उत्कृष्ट वक्ता चाहिए तो ये है, इस पैरामीटर के अनुसार हम चलते हैं। और कोई प्रश्न? और हाँ, जो आचरण में, जो उनके आचरण में रहता है उनको देखने से हमारा आचरण भी सुधरता है। बिल्कुल। देखो मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। आचरण जो है ना भैया, अश्विन भैया, आचरण को हमको 2 तरीके से, एक तो आता है सदाचरण। सदाचरण मतलब होता है बाहर की जो चीजें हम कर रहे हैं, और एक होता है सम्यक आचरण। तो सम्यक आचरण सम्यक दर्शन के बाद आएगा। देखो आप, कई लोग को सम्यक दर्शन नहीं पता, धर्म नहीं पता है, पर वो लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, उनके बड़े अनुशासन रहेंगे, नियम कानून रहेंगे, असूल रहेंगे, तो वो सदाचरण के अंदर आ जाता है। जैसे हमको मायाचारी नहीं करनी है, ठीक है, हमको मतलब कोई भी चीज़ के साथ कोई घोटाले नहीं करने, कोई हम गलत चीज़ें नहीं करते हैं, बिल्कुल हम नैतिक हैं, तो वो सदाचरण में आता है। उससे हमको सम्यक चारित्र की तुलना नहीं करनी है। विचार करेंगे, चक्रवर्ती भी है, षटखंड का भोग भी कर रहा है, वो इधर उधर जा भी रहा है, तो भी वो सम्यक चारित्र धीरे धीरे उसके अंदर सम्यक दर्शन के साथ आया है अंश मात्र। अष्टमी चतुर्दशी वो ध्यान कर रहा है जा करके शमशान में। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं सब लोगों से, मतलब मैं बोलूँगा कि हमको चारित्र की परीक्षा ना जैन दर्शन में थोड़ी अलग है। देखो इसलिए तो 48 मिनट में दीक्षा जैसे ही लिया उनने, तुरंत 48 मिनट में मोक्ष की प्राप्ति हो गई उसको। समझ रहे हैं आप? तो सदाचरण अलग है और सम्यक चारित्र अलग है, वो बहुत धीरे धीरे आता है। सम्यक चारित्र मतलब दोनों चीजों में संभाव होने चाहिए उसके। पुण्य का उदय आ जाए तो भी संभव, पाप का उदय आ जाए तो भी संभव। समझ रहे आप? तो हम उसको डिस्टिंग्विश करेंगे आगे, धीरे धीरे आएगा इसमें। ठीक है, बहुत अच्छा। शिल्पी दीदी पूछ रही है। हाँ हाँ, फिर निशान भैया के पापा जी। हाँ भैया जी, एक जनरल क्वेश्चन था बस ऐसी कि जैसे आपने बताया कि उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़े, जैसे जिनवाणी तो अनलिमिटेड है ना, वो तो शायद हमारे पास है भी नहीं अभी, मतलब पंचम काल में, या मुझे नहीं पता, मेरा ज्ञान इतना नहीं है, बट उन्होंने इतना जैसे 9 साल में जो भी अध्ययन किया था, तो उन्होंने ऐसे क्या अध्ययन किया था, मतलब कोई रेफरेंस है या कुछ है? बहुत अच्छा। नहीं तो देखिए, अपने यहाँ ना, जैसे अपने यहाँ 4 अनुयोग हैं, मतलब 4 लाइक डिविजन्स हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। तो प्रथमानुयोग में आते हैं कथाएं, 63 सलाखा पुरुष हैं, 24 तीर्थंकर हैं, ये क्या कहते हैं, 63 सलाखा पुरुष में सब आ जाते हैं, नारायण हैं, आपके चक्रवर्ती हैं, महापुरुषों की कथाएं हैं, मुनिराजों की कथाएं। तो कथाओं वाला जो है वो प्रथमानुयोग बोलते हैं उसको। प्रथम कि आप कहानियों से शुरू करो धर्म को समझना। फिर आता है कर्णानुयोग। तो कर्णानुयोग में कर्म कैसे बंध रहे हैं, कर्म सिद्धांत है, जैन ज्योग्राफी है, जैन मैथमेटिक्स है, उसको बोलेंगे कर्णानुयोग। उसके अलग ग्रंथ हैं। तो दिस इज लाइक अ डिविजन्स, इनके अंदर अंदर बहुत सारे ग्रंथ हैं अलग अलग प्रकार के, है ना। तो इसके अंदर जैसे प्रथमानुयोग में 100-200 कथा कहानी वाले पुराण वाले ग्रंथ हैं। फिर कर्णानुयोग में डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रंथ है, जैसे गोमट सार आदि हैं, है ना, त्रिलोक सार आदि हैं। फिर उसके बाद आता है चरणानुयोग। चरणानुयोग में आचरण संबंधी, श्रावक और मुनिराज का आचरण कैसा होना चाहिए उस संबंधित ग्रंथ है। तो जैसे रत्नकर्ण श्रावकाचार है, सागर धर्मामृत है, तो अलग अलग ग्रंथ डिवीजन है। और 4th में आता है द्रव्यानुयोग, उसमें आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान, जैसे समय सार हैं, ये जो कुन स्वामी ग्रंथ है। तो अलग अलग डिविजन्स बने हुए। तो उन्होंने एक होल, जितने मोस्ट ऑफ द ग्रंथ थे वो सब पढ़े, सब प्रकार के। प्रथमानुयोग भी पढ़ा, कथाएं भी पढ़ी, सिद्धांत भी पढ़ा, न्याय भी पढ़ा, हर कैटेगरी के आध्यात्म भी पढ़ा। उससे उनने एक पूरा एक होल ज्ञान ले लिया। इसलिए ना शांति पथ प्रदर्शन में सारी चीज़ों का आपको छोटा छोटा दिख जाएगा। जैसे
9th 10th 11th 12th में क्या होता था, 9th 10th तक हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, जी है ना, और उसके बाद एक सब्जेक्ट लेकर के आप उसको ब्रीफली मतलब डिटेल्ड में जानोगे, तो वो आगे आगे होता है उसमें। हाँ, और किसी को प्रश्न? हाँ जी, निशांत भैया के पापा जी हैं मिनियापोलिस से। हाँ, आप अनम्यूट करेंगे वहाँ से पापा जी। अभी मैं आप लोग से प्रश्न भी पूछूंगा तो आप लोग जाएंगे नहीं। 1 2 3 4 करके आपको आंसर देना है। कैमरे बंद वाले भी थोड़ी देर के लिए ऑन करके आंसर दे सकते हैं। अनम्यूट हो रहा है आपसे वहाँ से, देखो ऑप्शन आ रहा होगा आपको अनम्यूट। हाँ बोलिए, हुआ बोलिए। भैया जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न उसी के संदर्भ में था जो आपने वक्ता की प्रामाणिकता की बात की। तो अपने जो वक्ता का स्वरूप जो बर्णी जी ने कथन किया है उसमें तो जैसे सप्तम गुणधारी मुनि, सप्तम वाले गुणधारी मुनि होते हैं, वो उनके समक्ष ही मतलब नहीं अब मैंने इसलिए अभी आंसर दिया ना, वो उत्कृष्ट रूप से उत्कृष्ट रूप से बताया। अब हम अंसारी लोग हैं, ग्रस्त लोग हैं, हर समय मुनि और इस तरह के वक्ता तो उत्कृष्ट मिलते नहीं हैं, मगर वो वक्ता हैं उनको क्या कहते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे शास्त्रों की जिनवाणी की गद्दी पर बैठ के और वहाँ जिनवाणी का वाचन कर रहे हैं किसी भी शास्त्र का, उसका उन्होंने अध्ययन किया है, और जैसा उसमें लिखा हुआ है उसका विवेचन एक लॉजिक से बिना किसी पक्षपात अगर किया जाता है तो वो वक्ता को सुनकर के हम धर्म लाभ ले सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि वक्ता की प्रामाणिकता में उन्होंने मुनि और श्रावक की बात नहीं करी है। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि वक्ता जो है वो उसके जिस पद पे उस योग्य होना चाहिए। जैसे मुनिराज हैं तो मुनिराज उस अलग योग्यता है उनकी, उसके योग्य ही काम करने उनको, ठीक है ना, उससे नीचे नहीं आने चाहिए वो। जैसे श्रावक है, जैसे अब मैं हूँ, मैं ब्रह्मचारी पर मेरी मैं प्रतिमाधारी नहीं हूँ, समझ रहे हैं, तो अभी मैं उससे नीचे लेवल का हूँ, पर श्रावक से गृहस्थ से ऊपर लेवल का हूँ, तो उस योग्य कार्य होने चाहिए। गृहस्थ वक्ता है तो गृहस्थ के योग्य कार्य होने चाहिए, जो गृहस्थ में है विवाहित जीवन में उस योग्य कार्य होने चाहिए उसके। पर ये सारी चीज़ें कॉमन रहेगी, जैसे वैराग्य उसको रहेगा, संसार से भय रहेगा, उसको थोड़ा सा ज्ञान भी प्रॉपर रहेगा, सम्यक दर्शन के प्रति रुचि रहेगी, वो आग्रही नहीं होगा। देखो ना आप उनके टॉपिक सब जो जितनी क्वालिटीज़ होते हैं वो इंटरनली है, बाहर से हमको नहीं उसकी परीक्षा करनी है ना। बहुत अच्छा, और किसी को प्रश्न? चलिए तो मैं आप लोग से 2-4 क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप लोग जो कैमरे बंद वाले वो भी ऐसे, हाँ कोई 2-4 क्वेश्चन क्या आप आंसर देंगे, अब बताएंगे। अच्छा देखो आपको आंसर कैसे देना है, 1 2 3 4 4 ऑप्शन में से जो भी सही लगे आपको उंगलियां दिखा के आंसर देना है, ठीक है। मैंने आपको पूछा था जो स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति, ये वाला जो श्लोक है वो कौन से स्तोत्र का है, आप लोग दिमाग, वैसे कुछ लोग को पता होगा, पहला है भक्तांबर स्तोत्र, दूसरा है एकी भाव स्तोत्र, तीसरा है स्वयंभू स्तोत्र और चौथा है सहस्त्र नाम स्तोत्र। हाँ चलो, शिल्पी दीदी ने सबसे पहले हाथ उठाया इसलिए उनसे पूछते। तीसरा आंसर सही, स्वयंभू स्तोत्र, समंत्र भद्र आचार्य ने लिखा है स्वयंभू स्तोत्र, और ये 24 तीर्थंकर की स्तुति है। आप लोग को कहानी सुनाएंगे एक दिन, मतलब जब ये स्तोत्र का पाठ करा था समंत्र भद्र स्वामी ने, तो मतलब पिंडी से जो शिव पिंडी रहती है उसके अंदर से चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो गए थे, बनारस के पास की घटना है। तो वो स्फटिक के चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो गए थे, वो मंदिर अभी भी फटे महादेव करके, और उसके बाजू में ही थोड़ी दूर पे मंदिर भी अपना चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा है। तो वो स्टोरी है इसके बीच की। तो ये आचार्य श्री के संग में 3 बार पाठ करते हैं, सुबह दोपहर शाम, स्वयंभू स्तोत्र का 24 तीर्थंकर की स्तुति है इसमें। अच्छा बताएंगे कि वो जो तत्व है वो कैसा है। पहला है ज्ञानानंद स्वभावी, दूसरा है चिदानंद, तीसरा है चैतन्यानंद और चौथा है तत्वानंद। अलग अलग लोगों को बताना है आंसर से, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ केयरफुली सुन रहे थे ना आप लोग?
नहीं, आंसर नहीं, विधि मिलाओ, विधि। महाराज जी की विधि मिलाते हैं, ऐसे विधि मिलाओ तो आपको पता चलेगा क्या है। बताइए। हाँ चलो, सोनल भैया का सही है। दूसरा आंसर चिदानंद, पढ़ा ना पहले, चिदानंद एक रूपाय, है ना। अच्छा, बताएंगे कि कौन सी, किस उम्र में उनको क्षय रोग हो गया था। पहला है 18 वर्ष की, दूसरा है 19 वर्ष की, तीसरा 21 वर्ष की और चौथा है 16 वर्ष की। ये तो चलो प्रियंका दीदी से पूछते हैं। पहला उत्तर सही है, नूपुर दीदी बता रही है, एले से। हाँ बहुत अच्छा। अच्छा, बताएंगे कि वो किससे, ध्यान से सुनना, उनके मतलब उन्होंने किनसे प्रेरणा ली, शास्त्र अध्ययन की किनसे प्रेरणा ली, बताना है। पहला है पानीपत के सुप्रसिद्ध विद्वान रूप देव जी से, दूसरा है पानीपत के सुप्रसिद्ध विद्वान रूप धारी जी से, तीसरा है पानीपत के सुप्रसिद्ध विद्वान गार्गी जी से और चौथा है पानीपत के सुप्रसिद्ध विद्वान रूपचंद जी गार्गी से। पूजा दीदी बता रही है, हाँ चौथा आंसर सही है, रूपचंद गार्गी से। अच्छा, बताएंगे कि उन्होंने जब दूसरी बार अध्ययन करा तो कितने किलो के प्रामाणिक उनके पेजेस इकट्ठे हो गए। पहला है 30, दूसरा है 20, तीसरा है 40 और चौथा है 50। दिस इज इजी। हाँ, भैया के पापा से पूछते, निशान भैया के। तीसरा उत्तर सही है, 40 किलो के। अच्छा, बताएंगे कि दूसरा जो विघ्न है वो क्या है। पहला है श्रोता की अप्रामाणिकता, दूसरा है वक्ता की अप्रामाणिकता, तीसरा है ज्ञान की अप्रामाणिकता और चौथा है शास्त्र की अप्रामाणिकता। सबसे पहला कारण अध्ययन में क्या है। पहला है दूसरे का प्रमाद, दूसरा है परिवार का प्रमाद, तीसरा है मेरा प्रमाद और चौथा है पत्नी का प्रमाद। बोलिए किसका प्रमाद है। अब कोई नए लोग तो कैमरे ऑन नहीं कर रहे, तो फिर मेरे को दोबारा, आप लोग जो कैमरे बंद है वो ऐसे आंसर दे दीजिए लिख करके मुझे। हाँ कुछ लोग दे रहे हैं, कमलेश जी ने दिया है, रितिका जी, धीरज जी दे रहे हैं। चलिए धीरज जी, तीसरा नंबर का आंसर सही है आपका, ठीक है। अच्छा, बताएंगे कि अच्छा, इसमें से कौन सा गुण वक्ता का नहीं है, ठीक है। पहला है आग्रही ना हो, दूसरा है अशांति पूर्वक सुनता हो, तीसरा है मुस्कान खेलती है उसके मुख में और चौथा है विषयों से थोड़ा उदासीन हो। बोलो कहाँ गई दीदी, रुचिका दीदी। ठीक है, 2 मिनट के लिए हम आंख बंद करके बैठेंगे और हम एक बार रिवीजन कर लेंगे सारे विषयों का। शांत बैठ जाएंगे, बस 2 मिनट शांत बैठ जाएंगे, एकदम शांत। और पीछे विराजमान मुनिराज को देखें, मुनिराज जो परम शांत हो चुके हैं और अपने शांत स्वरूप में चले गए हैं। मुनिराज, वास्तव में आज हमने जो शांति पथ प्रदर्शन ग्रंथ पढ़ा, शांति का पथ प्रदर्शक करने वाले अनेकों अनेकों मुनिराज हो गए, अनेकों अनेकों ज्ञानी हो गए, पर प्रभु मैंने उनकी नहीं मानी। मैंने उनकी बात को कभी भी सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि मुझे जो दिखता था, विषय भोग दिखते थे, उनको मैंने बहुत सीरियसली ले लिया, क्योंकि उसमें आनंद दिखता था, पर उसके पीछे जो छुपा हुआ दुख था, जो सफरिंग थी, मैंने उसको नहीं देखा। प्रभु, मैंने जो दिखने वाली चीजें थी ना, उसमें मैंने बहुत उपयोग लगाया, मैं उसमें बहुत रमा, पर मैंने कभी धर्म को नहीं समझा, धर्म के स्वरूप को नहीं समझा। और मैं बढ़ा भी, मैंने समझने की कोशिश भी करी, मैं धीरे धीरे अध्ययन करने के लिए आया भी आगे, क्योंकि पहले तो मैं धर्म को नहीं समझता था, इसलिए मात्र धर्म की बहुत चर्चा कर लेता था, बहुत वार्तालाप कर लेते थे, बहुत देर तक धर्म के बारे में डिस्कशन होता था। पर जिस दिन मुझे महिमा आने लगी, पर मैंने पकड़ा कि वो तो मेरे अंदर प्रमाद था, मैं प्रमाद में पड़ा हुआ रहा, मैंने उसकी महिमा नहीं करी, वैल्यू नहीं करी, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला। पर जब मुझे समझ में आया तो मैं उठा,
और मैं ढूंढने के लिए निकला कि मुझे कौन धर्म समझा सकता है, कौन मुझे वास्तव में धर्म की महिमा बता सकता है। तो चलते चलते मुझे वक्ता को खोजने के लिए, वक्ता की प्रामाणिकता को जानने के लिए प्रेरणा मिली। कैसा होना चाहिए वक्ता? समन्वयी, प्रसन्न चित्त, जिसके भीतर संसार से भय हो, पापों से भयभीत जो दिखता हो, जो स्वयं तो तरे और मुझे भी तरा सके। ऐसा कोई वक्ता मुझे मिल जाए, बस मैं वो खोज करने निकला हूँ, और वो खोज मेरी कब खत्म होगी मुझे भी नहीं पता। बस प्रभु, और मुझे आपसे बड़े वक्ता कौन मिलेंगे? आपको तो मुझे प्रामाणिक करने की आवश्यकता नहीं है। तो भी परीक्षा प्रधानी शिष्य बड़ा होता है, और परीक्षा करके जो विश्वास करता है उसका विश्वास अडिग होता है, बहुत समय तक ठहरता है। इसलिए प्रभु, मैं आपकी भी परीक्षा कर लेता हूं। वीतरागता, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट, धीरे धीरे मेरे अंदर वो बढ़ता जाए, और मैं इतनी महिमा से अब स्वाध्याय करूं, शास्त्रों का अध्ययन करूं कि कम पढ़ने पर भी मुझे बड़ा फल मिले, मेरे भीतर परम शांति उतरती जाए। बस मैं ऐसी भावना भाता हूँ प्रभु, भावना भाता हूँ। और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति। जिनवाणी स्तुति करेंगे। धन्य धन्य जिनवर की वाणी, आत्मबोध का हेतु है। निज आत्म से परमात्म में मिलने का एक सेतु है। जहाँ जहाँ पर द्रव्यागम है, उनको भाव सहित वंदन। नमन भाव श्रुतधर को मेरा, मैं तो भव भव का क्रंदन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम निर्ग्रंथ मुनिराजों की, आज के आनंद की, और आप सबके भीतर विराजमान शुद्ध तत्व की जय जय जय। सभी को जय जिनेंद्र।